नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का कैप्टन शर्मा क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आशा करते हैं आप मस्त होंगे और फिट एंड फाइन होंगे। बहुत दिनों बाद इस प्लेटफॉर्म पे आपकी क्लास हो रही है। देखो, मैं थोड़ा सा किसी काम में थोड़ा सा व्यस्त हो गया था। मेरी क्लासेस दरअसल क्या है कि हाई स्कूल की अलग अलग प्लेटफॉर्म पे चलती हैं, ठीक है। बी स्टडी रैंकर्स है, मेरा नाम से भी चैनल है, वहाँ पर चलती हैं क्लासेस। तो मैं उसमें थोड़ा बिजी था। वो क्लासेस अभी भी चल रही हैं, लेकिन अब हमने सोचा कि आपका एग्ज़ाम भी करीब है। जैसे एनटीपीसी की वैकेंसी आई हुई है, एसएससी जीडी के फॉर्म भरे जा रहे हैं। लास्ट डेट कब निकलने वाली है, आप लोग भर दीजिएगा, ठीक है। और आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के एग्ज़ाम लगभग मान लो कि दिसंबर के सेकेंड वीक से स्टार्ट हो जाएंगे। जहाँ तक उम्मीद है कि सेकेंड वीक से स्टार्ट हो जाएंगे। तो पेपर कहीं ना कहीं कंटिन्यूस लगा ही हुआ है। एसएससी जीडी आपका जनवरी फरवरी में है। एनटीपीसी भी आपका फरवरी मार्च में हो सकता है, हो जाए, नहीं जनवरी फरवरी में भी हो सकता है। वैसे जहाँ तक है कि फरवरी मार्च तक जाएगा। तो आपका ये आपको जो आया हुआ है ग्रेजुएशन प्लस और दोनों, तो ठीक है। तो इस एग्ज़ाम को देखते हुए हमने कहा कि देखो, जीएस तो एक सिलेबस करना होता कंपलसरी है कि आप जिस चीज़ को कर लो, अच्छी बात है। लेकिन महत्वपूर्ण बात होती है कि हमें ये बात, अगर जैसे टाइम हमारे पास कम हो, एग्ज़ाम अगर करेंटली लगे हुए हैं, पास में लगे हुए हैं, तो हम लोग का जिम्मेदारी ये बनती है कि हम चीज़ें को रिवाइज के फॉर्म में छोटी छोटी बात में जो पढ़ रखे हैं एक बार, तो उनको शॉर्टली क्या कहें, हम एक सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ के चले जाएं, जिससे हमारा क्वेश्चन फंस जाए और हमारा पेपर निकलना का बहुत आसान हो जाए। तो वही अब हम सोचे कि अभी तो हम पूरा करवा नहीं सकते, क्योंकि अनुच्छेद और सारी चीज़ें हमने करवा रखी है जीएस के पार्ट पे, ठीक है। तो अभी तक कंटिन्यू नहीं हो पाता था कोई भी लेक्चर, लेकिन अब पूरा आपका पूरा क्लियर करेंगे हम इसको, चलते चलेंगे हम। देखो, अब कोई सिलेबस वाइज तो चलेंगे ही चलेंगे। अब जैसे आज आपको दिख रहा होगा, थंबनेल पे आपने देख लिया होगा कि 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाएं, यानी जो संविधान में 8वीं अनुसूची है, कुल मिला के 12 अनुसूची है आपकी, ठीक है। तो 12 अनुसूची जितनी है, 12 अनुसूची में जो 8वीं नंबर की अनुसूची है, उसमें भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो इसके बाद भाषाओं से क्वेश्चन हमेशा लगभग हर एक एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन फंसता रहता है, तो आता रहता है। तो हम इस आज की एक क्लास में आपके किसी भी एग्जाम में 1 या 2 नंबर आपका, एक नंबर तो पक्का है आपका, ठीक है। तो 1 नंबर आपका पक्के हो जाएंगे। तो इसको देखते हुए हमने क्लास आपको लेकर के आई है। भाषाओं से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, संविधान में जितनी 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं हैं, या नोटों पर आधारित जितनी भाषाएं हैं, उस सारी हम क्या करेंगे, यहाँ पर पूरा क्लियर कर लेंगे। आज से आपको भाषाओं की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको सिस्टमैटिक ढंग से आप क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा। चलो, हम बिना देरी करे क्लास को स्टार्ट करते हैं, और हम पूरे एंजॉय के साथ, पूरे जोश शोश के साथ अपना रिवीजन नोट्स प्रॉपर करते जाएंगे। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश तो आएगी नहीं, ठीक है। मैथ, रीजनिंग, और जिनका जीडी का एग्जाम है तो भाई उनके लिए तो हिंदी पढ़ना पड़ेगा, या हिंदी इंग्लिश पढ़ लेना, ठीक है। दोनों कॉमन है तो उसको कर लेना तुम अपना, ठीक है। तो मेन जीएस का बात है, और जीएस सब कितना भी कर लो कम ही आता है, तो इसलिए जीएस को हम वो टॉपिक पढ़ाएंगे जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं, ठीक है, या प्रीवियस ये टॉपिक को देख करके पढ़ाएंगे ताकि आपका काम बन जाए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर हम चर्चा करें 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाएं, देखो जो सूची नंबर 8 है आपकी, ठीक है। अगर बात करें अगर हम बात, तो जो है मेन संविधान में जब संविधान लिखा गया तो उसमें जो है 8 अनुसूची जोड़ी गई थी, 3 अनुसूचियाँ बाद में आई थी, ठीक है। तो 8वीं अनुसूची, ठीक है, 9वीं सबसे पहली अनुसूची, सबसे पहला संविधान संशोधन जो हुआ था 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था, ठीक है। आपको समझ गए, 1991 में पहला जोड़ा गया था आपका, सबसे पहला वही जो आपका संविधान संशोधन होता है, सबसे पहले उसी में 9वीं 10वीं 11वीं 11वीं वो आगे जोड़ते गए। मेन जो मूल संविधान है, कभी कभी पूछ लेता है कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूची थी, तो अनुसूची नंबर सिर्फ 8 थी बस, ठीक है। 8वीं आपकी क्या है, भाषाओं से रिलेटेड है। इसमें भाषाओं की चर्चा की गई है कि संविधान की भाषा क्या होगी, उच्च न्यायालय की भाषा क्या होगी, कोई भी डिबेट होगी या संसद लोकसभा में उनकी भाषा क्या होगी, कौन कौन सी भाषाएं रखी जा सकती हैं, कौन कौन सी परीक्षाओं में कौन कौन सी भाषाएं मान्य होंगी, ये सारी बातें इसमें यहाँ पर दी गई है, ठीक है। 8वीं अनुसूची की बात करेंगे। इसमें कुल मिला के मूल संविधान में जो थी ना, मूल संविधान में इसको हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम कुछ बात एक्स्ट्रा कर लेते हैं, उसके बाद इसके हम बारे में चर्चा करेंगे। अब जैसे मैं कहूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले वाली सबसे बड़ी भाषा कौन सी है, या सबसे ज़्यादा बोलने दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ी भाषा जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है वो कौन सी है, मंदारिन। क्या है, मंदारिन। मंदारिन चाइना की भाषा है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं बात करूँ भारत में, बात आती है भारत में सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा, तो आपकी हिंदी है ही है, 44%
लोग भी बोलते हैं, लगभग 44% एरिया में बोली जाती है। अगर मैं बात करूं सबसे पुरानी भाषा, भारत की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है, तो तुम जानते हो कि पहले सारी भाषाएं किस में होती थी, संस्कृत में होती थी। तो मतलब कहने कि भारत की सबसे पुरानी भाषा क्या है, संस्कृत है। ठीक है, कोई दिक्कत। अगर मैं बात कहूँ कि सबसे ज़्यादा मतलब कि सेकंड नंबर पे अगर कभी कभी पूछ लेता है कि भारत में सबसे ज़्यादा सेकंड दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, तो आपको बंगाली। ठीक है, बांग्ला भाषा है, वो बोली जाती है। समझ गए। मिथुन चक्रवर्ती साहब को अभी जैसे कल परसों जो है वो क्या मिला, वो आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला, वो बंगाली भाषा के ही है, उधर पश्चिम बंगाल के हैं। समझ गए। तो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है 44% में, सब, और सेकंड नंबर पे बांग्ला है आपकी। सबसे पुरानी भाषा कौन सी है, संस्कृत है। अगर मैं यहीं पर बात कहूँ, यहीं पर चर्चा करूँ कि साउथ में, इसे दक्षिण है आपका ना, द्रविड़ एरिया, ये तमिलनाडु इधर का मामला। ठीक है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक इधर का आपका, उड़ीसा, ये सब उड़ीसा हो गया इधर का, इस आपका दक्षिण में आता है। तो दक्षिण में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो वो है आपका तेलुगु। कौन सी है आपकी, तेलुगु है। कौन सी है, तेलुगु है। और सबसे पुरानी भाषा कौन सी है, तो तमिल है। सबसे पुरानी भाषा तमिल है साउथ की, और सबसे ज़्यादा साउथ में सबसे ज़्यादा जो भाषा बोली जाती है वो है आपकी तेलुगु। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये आपका मौखिक सिस्टम था जो मुझे पता था, तो मैं इसको सोचा कि बता दूं आराम से। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा सुन करके ही अपने नोट्स में। चलो अब हम चर्चा करते हैं संविधान में वर्णित जो भाषाएं हैं वो कुल मिला के। देखो अभी वर्तमान में संविधान में कुल मिलाकर के संविधान की जो अनुसूची नंबर 8 है, इसमें कुल मिला के 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। अभी 22 है। मूल संविधान की अगर मैं बात करूं तो इसमें 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी, केवल और केवल मात्र 14 भाषाएं थी। अब कौन कौन सी हैं, कैसे याद रखनी है, पूरा तरीके से इसको याद करवाते हैं। देखो वैसे तुम अगर 75 ट्रिक बनाओगे तो ट्रिक बनाते रह जाओगे, भूल जाओगे। ट्रिक नहीं, एक सिस्टमैटिक ढंग से आपको 2-3 बार ऐसे लिखवा दे रहे हैं, ऐसे आप लोग लिख करके 2-3 बार पढ़ोगे, आपको याद हो जाएगा। मैं भी ट्रिक बनाना था, मैं भूल जा रहा था, इसलिए मैंने कहा कि अब एक बार ट्रिक याद रखेंगे फिर ये बातें याद रखेंगे, इसलिए ट्रिक नहीं बनानी। पहले लिखो AB, क्या लिखोगे, AB, AB GH, AB GH KK MM, ठीक है, MM TT, MM TT OP SU। ठीक, क्लियर है। AB GH KK MM TT OP SU। अगर आप लोग थोड़ा सा हाँ कर सकते हो, ओपी को अगर तुम पहले कर लो तो तुम्हारा क्रम नहीं बदलेगा, तुम ज़्यादा अच्छा से मतलब क्लियर कर जाओगे। ओपी पहले कर लो, ठीक है। यहाँ पर क्या कर लो, ओपी, और यहाँ कर लो टी, और फिर SU आप आ सकता है आपका। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लूँ क्या दिख रहा है कि नहीं प्रॉपर। ठीक है, क्लियर है। देखो ये तुम्हें सिर्फ एक ABCD दिख रहा होगा ना, ABCD नहीं है। A फॉर असमिया, क्या, असमिया। B फॉर बांग्ला। H फॉर गुजराती। H फॉर अपनी प्यारी हिंदी। K फॉर कन्नड़, और इस के का मतलब होता है कश्मीरी। क्या होता है, कश्मीरी। M फॉर मराठी, इस M का मतलब होता है, ठीक है, मलयालम। O फॉर उड़िया। P फॉर पंजाबी। T फॉर तमिल। इस ते का मतलब होता है तेलुगु। यस फॉर संस्कृत, जो सबसे पुरानी भाषा है। उ फॉर उर्दू। ये तुम्हारी 14 भाषाएं हैं जो नंबर के हिसाब से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14।
ये 14 भाषाएं हैं जो कि आपके नंबर आपको एक मैंने क्रम से लिखवाया है। ये आपका यह सीरीज में पूछे ना तब भी आप कर सकते हो। ABGHKKMMOPTT और SU। अभी मुझे याद है क्योंकि मैंने इसको बस मैंने क्या इसमें कोई ट्रिक बना रखी है, बस सबका पहला लेटर लिख करके एक सिस्टमेटिक ढंग से सेट कर दिया है, बन गई है चीज़ें। A फॉर असमिया, B फॉर बांग्ला, G फॉर गुजराती, H फॉर हिंदी, K फॉर कन्नड़, K फॉर कश्मीरी, M फॉर मराठी और M फॉर मलयालम, O फॉर उड़िया, P फॉर पंजाबी और T फॉर तमिल और T फॉर तेलुगु होता है, S फॉर संस्कृत और U फॉर आपका क्या होता है उर्दू। ये आपकी 14 भाषाएं हैं जो मूल संविधान में थी। अगर मैं थोड़ी सी चर्चा संविधान के बारे में करता हूँ तो देखो, सबसे पहले संविधान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। पहली क्वेश्चन ये पूछता है। दूसरा पूछता है कि भाषाओं का संविधान में अनुच्छेद कौन सा है। तो अनुच्छेद की मैं बात करूं, भाषाओं का जो अनुच्छेद है, आर्टिकल जो जिसको आप बोलते हो, आर्टिकल नंबर 343 है। आर्टिकल नंबर 343 है। अनुसूची नंबर 8वीं है। 22 भाषाएं हैं। अभी मूल में कितनी थी? मूल में भैया थी 14। कितनी थी? 14 थी। अगर मैं बात करूं कि भाषाओं का उल्लेख किस भाग में है तो भाग नंबर 17। ठीक है, भाग नंबर 17 में इसकी चर्चा की गई है। तो मैंने देखो, मैं एक एक बात पर एक एक क्वेश्चन बनेंगे। सीधा पूछ लेगा ए और ये ज़्यादा पूछता है, कहता है कि भाषाओं का उल्लेख किस आर्टिकल नंबर में किया गया है, तो 343 है। ठीक है, और कौन सी अनुसूची है तो अनुसूची नंबर 8। भाग कौन सा है तो भाग 17। अभी वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22। ये सबको पता होता है, लेकिन पूछता है मूल संविधान में भाषाएं कितनी थी। तो मूल संविधान में भाषाएं थी 14। 14 में सबसे पहली कौन थी? असमिया। ABGHKKMMOPTT SU। 4 बार बोलोगे याद हो जाएगी इसलिए। तो ये हो गया, ये 14 हो गई। अभी 22 हैं। अभी अब वो ये 4 भाषाएं मतलब 14 हैं। 14 में अब आपका 8 मतलब कि 8 भाषाएं ऐसी कौन सी हैं जो जोड़ी गई। अब जो जिनको हम एक्स्ट्रा जोड़ते हैं, बाद में जोड़ते हैं, उनको हम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ते हैं। तो सबसे जो आपका जब सबसे पहली भाषा जोड़ी गई संविधान संशोधन तहत, वो 21वां संविधान संशोधन 1967 से जोड़ा गया था। सबसे पहली भाषा जो जोड़ी गई थी वो थी आपकी सिंधी। क्या थी? सिंधी। ठीक है, क्या थी? सिंधी। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन ये था आपका 1992 में जोड़ा गया था। 1992 में जोड़ा गया था। इसमें 3 भाषा जोड़ी गई थी। एक आपकी थी नेपाली, दूसरी थी मणिपुरी, ठीक है, और तीसरी थी कोंकणी। क्या थी? कोंकणी। ठीक है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये हो गया। फिर उसके बाद आपका आता है, फिर आपका आएगा 92वां संविधान संशोधन 2003। कितना था? 92वां संविधान संशोधन 2003। इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। अभी पीछे मुद्दा उठा था कि झारखंड में जो झारखंड की जो हो भाषा है उसको संविधान का दर्जा मतलब कि दिया जाना चाहिए उसको भी। अब अगर हो भाषा अगर जोड़ देते हैं तो संविधान में जो भी 22 भाषाएं हो तो कितनी हो जाएंगी? 23 भाषाएं हो जाएंगी। ठीक है, उसको भी उसके लिए भी अमेंडमेंट करेंगे। तो कुल मिला के भाषाओं का मेन जो क्वेश्चन बनता है इनके संविधान संशोधन पूछता है। बोलता है कि जिसे 15वें नंबर की भाषा कौन जोड़ी गई? 21वां संविधान संशोधन 1967 सिंधी जोड़ी गई। फिर 71वां, अब इसमें कितने का अंतर है? 50 का अंतर है। अगर मैं संविधान संशोधन बात करूं 50 का अंतर है। ठीक है, तो 21वां, 71वां और 92वां। 71 में कौन सा जोड़ी गई? नेपाली, नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये जोड़ी गई। 92 2003 में कौन जोड़ी गई? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इतनी मेन भाषाएं हैं आपकी। ये हो गई 14 और 14 1 15, 15 3 18, 18 4 22। कुल मिलाकर आपकी 22 भाषाएं हो गई। अगर मैं हो को भी संविधान में दर्जा दे दिए तो आपकी 22 की बजाय कितनी हो जाएंगी? 23 हो जाएंगी। देखो जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं करंट में भी जो क्वेश्चन अभी चल रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, मैं उनको भी यहाँ पर रिलेट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। इतनी बातें क्लियर हो गई। इसको आप लोग शॉर्ट स्क्रीन लेकर के प्रॉपर लिख या तो पेज निकालो, लिख लो और रख लो कहीं आराम से, आपका बात बन जाए, कोई दिक्कत ना हो। चलो
देखो ये आपका हो गया, क्लियर है आपका ABGHKKMM OP और TT और SU, बाकी 3 है। अब मैं थोड़ी सी चर्चा करता हूँ नोट के ऊपर। किसके ऊपर करता हूँ? नोट। जो हमारा नोट है, पैसे वाला नोट है, उस पर वहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। सबसे पहले बोलता है कि नोट पे कुल कितनी भाषाएं हैं पूरे नोट में। तो पूरे नोट पर कुल मिलाकर 17 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 17 भाषाएं हैं कुल। पूरे नोट पर जितनी भाषाएं, कुल मिलाकर 17 भाषाओं का इस्तेमाल किया गया कुल, ठीक है। कितने हैं? कुल मिलाकर के 17 भाषाएं हैं। अगर ये आपकी 17 भाषाएं हैं, आपकी ये क्या है कुल मिलाकर के? यार थोड़ा सा मामला गड़बड़ है, इस मिला के चलो। तो ये आपका क्लियर हो गया। नोट पर कुल कितनी भाषाएं होती हैं? कुल मिलाकर 17 भाषाएं हैं आपको, ठीक है। अब देखो नोट में आप देखे होंगे कि नोट, जैसे ये नोट है आपका, तो इसमें एक साइड क्या बना रहता है आपका? इंद्रकारी बने रहते हैं। यहीं पर क्या होता है, बना होता है पैनल। पैनल मतलब एक बॉक्स बना होता है। इस बॉक्स में कुल कितनी भाषाएं होती हैं? तो देखो इस जो पैनल होता है ना, पैनल, ठीक है। इस पैनल में अगर मैं बात करूं तो पैनल में कुल मिलाकर के 15 भाषाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 15 भाषाएं होती हैं। पैनल में याद रखना हिंदी शामिल नहीं है। पैनल जो आपको जो बॉक्स बना हुआ है, पैनल में हिंदी नहीं है, ठीक है। हिंदी को शामिल इसमें नहीं किया गया। कभी कोई पूछ लेता है कि पैनल में क्या हिंदी है? नहीं, पैनल में आपकी जो है ये जो हिंदी भाषा है ना, उसको क्या नहीं रखा गया है। अब देखो ये 14 भाषाएं हैं। 14 भाषाओं में हिंदी को काट दिया गया है, तो बची 13 भाषाएं। तो इस 15 में क्या है? 13 भाषाएं ये मूल वाली है। मूल संविधान की 13 भाषाएं, हिंदी को निकाल दिया गया है, पैनल में नहीं है। 13 ये हो गई। और इसमें से किसमें से? इसमें से, तो इसमें से जो आपकी ये 71वां संविधान से 3 जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी ना। तो इनमें से 2 भाषाएं ली गई हैं। कौन कौन सी? एक है आपकी नेपाली को जोड़ दिया गया है पैनल में, और प्लस में जो कोंकणी है ना, इसको जोड़ दिया गया है, ठीक है। किसको जोड़ा गया है? कोंकणी भाषा को जोड़ दिया गया है। तो कुल मिला के क्या हो जाती हैं आपका? 15 पूरी भाषा हो जाती हैं। और ठीक है, अब ये 17 कैसे होती हैं? तो 15 ये हो जाती हैं, 15 ये हो जाती है। और मानक भाषा के रूप में, किसके? मानक भाषा के रूप में हिंदी को जोड़ा गया, ठीक है। जब मानक भाषा के रूप में हिंदी को जोड़ा गया तो ये बन गई 16। क्या बन गई? 16 आपकी ये हो गई। क्या हो गई? 16 हो गई। और जब अंग्रेजी को भी नोट पर छाप दिया गया तो कुल मिलाकर हो गई 17। तो कुल मिला के मानक भाषा कौन सी है नोटों पर? वो हिंदी है। एक कुल भाषा कितनी हुई? 17, क्योंकि पहले 15 थी, पैनल में 15 हो गई। हिंदी को मानक के रूप में जोड़ा गया, ठीक है, वो आपकी 16 हो गई। और जब अंग्रेजी को भी जोड़ दिया गया तो ये आपकी कुल मिलाकर 17 हो गई। तो आप आशा करते हैं कि आपको ये बातें क्या हो गई होंगी, क्लियर समझ में आ गई होंगी। नोट पे क्या क्या मामला है। नोट पे इतने क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा एक भी नहीं बनता। बोलेगा नोट पे कुल कितनी भाषाएं हैं, कुल बोलेगा तो 17। बोलेगा मानक भाषा कौन सी है नोट पे, तो हिंदी। बोलेगा कि पैनल में कितनी भाषाएं हैं, तो क्या है 15। और क्वेश्चन तब बनाना होगा तो बोलेगा पैनल में क्या हिंदी, मतलब कि हिंदी में पैनल में कौन सी भाषा नहीं है। तो 2 भाषाएं हैं, एक हिंदी और अंग्रेजी। अंग्रेजी पैनल में नहीं है, ठीक है, और हिंदी भी पैनल में नहीं है। मानक भाषा के रूप में हिंदी है। तो बात समझ गए। नोटों पर इतनी भाषाएं आपकी दी हुई हैं प्रॉपर। तो ये रहा आपका पूरा कंप्लीट अनुसूचित संबंधित भाषाओं से संबंधित आपके प्रश्न। तो आशा करते हैं इससे 1 नंबर आपका क्लियर होगा। प्रॉपर इसको आप लोग नोट्स प्रॉपर, जैसे भी आपको एक पेज निकालना प्रॉपर, उसमें लिख करके अपने सामने चिपका लेना। यहाँ से क्वेश्चन 100 में 100% आते ही रहते हैं। तो मैंने यहाँ से क्लियर करवा दिया। लगभग आपका 15-16 मिनट का वीडियो बना हुआ होगा क्लास है। आराम से उसको देख करके रिवाइज कर लेना जब भी आपकी इच्छा लगे, ठीक है। क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा बस। और मस्त रहो, पढ़ते रहो यार। और अब कंटिन्यूस प्रयास ये करेंगे कि आपका एक लेक्चर डेली आपको प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। मस्त रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो यार, ठीक है। आप लोग सीरियसली सीखते रहो। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद।